मैं थक गई हूँ, उसने कहा। सिर्फ काम से नहीं, जिंदगी से भी। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी लगता है कि कुछ नहीं है। एक रिश्ता है जो बस दिखावा बन गया है, और एक घर है जो अब घर जैसा नहीं लगता। मैं उसकी पीड़ा समझ सकता था, क्योंकि वही दर्द मैं खुद जी रहा था। उस दिन हम दोनों देर तक बैठे रहे। कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत भी नहीं थी। दो अधूरे लोग एक दूसरे की अधूरी कहानियों में सहारा ढूंढ रहे थे। हम दोनों का रिश्ता अब एक अलग मोड़ पर था। यहाँ कोई नाम देने वाला रिश्ता नहीं था। ये एक एहसास था, एक जुड़ाव था, जो बिना कहे भी बहुत कुछ कहता था। एक दिन श्रुति मेरे पास आई, बहुत शांत लेकिन दृढ़ नज़र से बोली, राघव, क्या आप कभी खुद से भागे हैं? मैंने कहा, हर रोज़। वो मुस्कुराई और मुस्कुरा कर बोली कि मैं भी। लेकिन फिर उसने कहा कि लेकिन अब और नहीं। उस दिन हम शहर से बाहर एक कॉफ़ी एस्टेट पर गए थे, अकेले। वहाँ की निर्वता और हरियाली ने हमारी बातों को गहराई दी। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, जो रिश्ता हमारे बीच है उसे अगर शब्द ना भी दो तब भी उसका वजूद है। मैं इसे संभालना चाहती हूँ, अपनी मर्यादा में, अपने अंदाज में। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा कि मैं भी यही चाहता हूँ। हमने अपने रिश्ते को एक नया नाम नहीं दिया, लेकिन एक दिशा ज़रूर दी। हम जानते थे कि हम किसी गलत राह पर नहीं हैं, लेकिन जो जुड़ाव है वो नज़रों से हटाया भी नहीं जा सकता। अब हर दिन हमारी मुलाकातें सीमित थी, लेकिन गहरी। हम दोनों ने तय किया कि अब हम अपने अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे। हमारी मुलाकातें अब एक नई ऊर्जा देती और बेहतर बनने की प्रेरणा। श्रुति ने अपने पति से खुलकर बात की, रिश्ते को फिर से समझने की कोशिश की। मैंने भी अपनी पत्नी से संवाद बढ़ाया। बहुत कुछ बदलने लगा। एक साल बाद हम दोबारा उसी कॉफ़ी स्टेट्स पर मिले। अब हमारे बीच वो बेचैनी नहीं थी, एक संतुलन था, एक शांति। श्रुति ने कहा, हम एक दूसरे के जीवन में जैसे आईना बनकर आए, ताकि हम खुद को देखें और समझ सकें। मैंने उसकी ओर देखा और कहा कि शायद इसीलिए कि हम अपनी ज़िंदगी को फिर से जीना सीख सकें। ये कहानी एक ऐसे जुड़ाव की है जो अनजाने में शुरू होता है, लेकिन अपने भीतर एक गहराई और मर्यादा समेटे होता है। जहाँ भावनाएं हैं पर नियंत्रण भी है, जहाँ आत्मीयता है पर जिम्मेदारी भी। राघव और श्रुति का रिश्ता कोई सामाजिक नाम नहीं चाहता था, बस वो एक साया था जो एक दूसरे को सुकून देता था, रास्ता दिखाता था।